जो भी अयोध्या की नारियां हैं वो मिल मिल करके और मंगल गीत गाती हुई आज अयोध्या के महलों में आ रही हैं। कनक कलश मंगल भरि थारा और गावत बैठे भूप द्वारा। दशरथ जी महाराज के दरवाजे पर आकर के बैठ गई और बधाई मांग रही हैं। और महाराज आज क्या हुआ कि मास दिवस कर दिवस भामर मन जाने कोई, रथ समेत रव था क्यों निशा कवन विधि होए। 1 महीने का दिन हो गया, किसी को ये पता ही नहीं लगा कब रात हुई कब दिन हुआ, कब रात हुई कब दिन हुआ। ऐसा लग रहा है मानो तो 1 महीना निकल गया और 1 महीने तक उत्सव चलता रहा। देखो राम कथा क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे पंडित जी जल्दी जल्दी सुना रहे हैं। मतलब ये है राम कथा अगर हम विस्तार से करें तो राम कथा के लिए 9 दिन अलग चाहिए और 7 दिन भागवत के लिए चाहिए। कितने हो गए? 16 दिन। अब 16 दिन की कथा बहुत लंबी नहीं हो जाएगी, इसीलिए भागवत के अंदर केवल 2 अध्यायों में राम कथा रामचरित्र का वर्णन है। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए राम कथा के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी कन्हैया का भी जन्म होना है। क्या होता है, कई लोग पीछे कहते हैं बोले पंडित जी ने राम कथा जल्दी कर दी। अरे जल्दी करने की बात यह है कि समय भी तो देखना पड़ेगा। राजा परीक्षित के पास में केवल 7 दिन है और 7 दिन में भगवान के चरित्र सुनाने हैं। इसीलिए सुखदेव जी ने केवल 2 अध्यायों में रामचरित्र का वर्णन किया है, केवल 2 अध्यायों में। 9वें स्कंद के 2 अध्यायों में भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। मास दिवस कर दिवस भा मरमन जाने कोई, 1 महीने का दिन हो गया, कोई जान नहीं पाया। चंद्रमा आया भगवान के पास, प्रभु देखो ये सूर्य हटता नहीं है, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ और ये हट ही नहीं रहा है, 1 महीने से यहीं खड़ा हुआ है। भगवान बोले चंद्रमा कोई बात नहीं है, उसको दर्शन कर लेने दे। चंद्रमा बोला महाराज मैं भी तो दर्शन करूंगा। भगवान बोले चंद्रमा चिंता मत कर, अब की बार सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। अब की बार दिन में आया हूँ, अगली बार रात में आऊंगा और तुझे दर्शन दूंगा, चिंता मत कर। चंद्रमा का समाधान किया, चंद्रमा को समझाया। आज भगवान सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। यहाँ पर महाराज सुंदर भगवान का उत्सव चल रहा है। और क्या हुआ, भगवान आज बड़े हुए और नामकरण संस्कार हुआ भगवान का। भगवान का नामकरण संस्कार होना है, वशिष्ठ मुनि को बुलाया और वशिष्ठ मुनि से कहा बोले महाराज इनका नामकरण संस्कार कर दो। तो आज वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार किया है कि जो आनंद आनंद सिंधु सुख राशि शीकरते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, जो सुख के सागर हैं, जो गोलोक धाम से यहाँ पधारे हैं, वैकुंठ धाम से यहाँ पधारे हैं, उनका नाम क्या होगा? शो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। जो सुख के धाम है उनका नाम है राम, राम उनका नाम रखा गया। अखिल लोकदायक विश्रामा, जो इस संसार को आनंद देने वाले हैं। और विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम क्या है? भरत। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शस्त्रुहन वेद प्रकाशा। जिसके नाम लेने से शत्रु डर जाते हो उसका नाम रखा शस्त्रुघ्न। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम है राम प्रिय, जो भगवान राम के प्रिय हैं, गुरु महाराज ने उनका नाम रखा लक्ष्मण। 4 भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। सुख संदोह मोह पर ज्ञान विरागोतीत दंपति परम प्रेम बल कर शिशु चरित पुनीत। भगवान सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करते हैं।
भगवान की पैरों में पैजनियां बांधी हैं। भगवान जब बड़े हो गए और ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनियां। जब पैजनियां बजती हैं, मैया कौशल्या आनंद लेती हैं, मैया कौशल्या प्रेम विभोर हो जाती हैं और गोद में ले लेती हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन भगवान और बड़े हुए। आज भगवान जब और बड़े हुए, इधर विश्वामित्र मुनि को पता चला, विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे हैं, उनको पता चला, बोले मेरे प्रभु ने जन्म ले लिया है। आज विश्वामित्र मुनि तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरण मही भारा। इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए भगवान प्रकट हो गए हैं। तब विश्वामित्र मुनि अयोध्या पधारे और राजा दशरथ से कहा, बोले महाराज आप अपने पुत्रों को मुझे दे दो। राजा दशरथ ने कहा, बोले महाराज कई कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है? तब विश्वामित्र मुनि ने कहा, अनुज समेत देह रघुवीरा, लक्ष्मण के सहित मुझे राम जी को दे दो। बोले क्यों? बोले मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है और वहां राक्षस उत्पात करते हैं, इसीलिए इनको दे दो। दशरथ जी ने कहा, बोले महाराज मैं नहीं दे सकता। क्यों? देह प्राण बिन, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, और सौ मुनि देहो निमिष की नहीं। महाराज मैं एक निमिष में अपने प्राणों को दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। क्यों? बोले राम को क्यों नहीं दे सकते? बोले सर्वश्रुत प्रिय मोए प्राण की नहीं, और राम देत नहीं बनाए गुसाई। बोले मैं राम को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दिया दशरथ जी ने राम जी को? पता है आपको, राम जी को दशरथ जी पहले ही दे चुके हैं। अब दी हुई वस्तु को दोबारा दान कैसे कर दें? दोबारा कैसे दे दें? जब देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं से राक्षसों का युद्ध हुआ, दशरथ जी महाराज देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए राक्षसों से, जब जीत गए, जब युद्ध चल रहा था तो दशरथ जी महाराज रथ से गिर पड़े। रथ से गिरे तो जटायु जी ने अपने पंखों पर इनको रोक लिया, दशरथ जी महाराज को। जब जटायु ने इनको अपने पंखों पर रोका तो दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले जटायु वरदान मांग, क्या चाहता है? तो जटायु ने कहा, बोले महाराज अपना बड़ा पुत्र मुझे दे देना। इसीलिए दशरथ जी ने मना कर दिया, राम देत नहीं बने गोसाई, मैं दूसरे को दे चुका हूं, इसीलिए मैं राम को नहीं दे सकता। आप और कुछ चाहो ले जाओ। लेकिन विश्वामित्र मुनि नहीं माने, नाराज हो गए। तो दशरथ जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को बुलाया और बुला करके दोनों को सौंप दिया। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देय आशीष। दोनों पुत्रों को बुला करके विश्वामित्र मुनि को सौंप दिया। विश्वामित्र मुनि ले गए और ले जाकर के रास्ते में एक राक्षसी आ गई जिसका नाम है ताड़का। विश्वामित्र मुनि ने बताया, बोले ये ताड़का है, एक ही बाण प्राण हर लीना। भगवान ने एक बाण चलाया, उसके प्राणों का हरण कर दिया। अब तो महाराज आश्रम पर पहुंचे और आश्रम पर पहुंच करके विश्वामित्र मुनि से कहा, श्री राम जी ने बोले अब अपना यज्ञ करिए। विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए महाराज मारीच सुबाहु नाम के जो राक्षस आए, भगवान ने बिनु फण बाण, बिना फण का बाण मार करके मारीच को लंका में पहुंचा दिया और सुबाहु आदि जो राक्षस थे उनका उद्धार कर दिया। विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम पर निवास करने लगे। एक दिन निमंत्रण आया जनकपुर से, बोले महाराज मेरी पुत्री का स्वयंवर है, आप पधारें। विश्वामित्र मुनि अपने दोनों चेला राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे। रास्ते में एक कुटिया मिली, उस कुटिया सोनी थी, उसमें कोई रहता नहीं है और उस कुटिया के अंदर एक शिला पड़ी हुई है। राम जी ने पूछा, बोले महाराज ये क्या है? बोले ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। श्रापवश ये पत्थर बनी हुई है। परसत पद पावन शोक सावन प्रगट भईतम पुंज सही। भगवान ने अपने चरण रज को जब छुआया, महाराज उसमें से अहिल्या प्रकट हो गई और भगवान को प्रणाम करके अपने पति के लोक को चली गई, पति के धाम को चली गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन भगवान आज जनकपुर में पहुंचे। जनकपुर में पहुंच करके आज भगवान आज पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए और वहां माता जानकी माँ गौरी की पूजा करने के लिए पधारी और माँ गौरी की पूजा कर रही हैं।
जब तक एक सखी ने जाकर के कहा, अरे बोले सीते आज 2 राजकुमार इस बगीचे में घूम रहे हैं, पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं। जानकी जी ने आकर के देखा, पहचान लिया, बोले ये तो मेरे प्रभु हैं। और पुनः जाकर के मैया गौरी की पूजा की। मन जाहि राक्षौ मिलहि सोई वर सहज सुंदर सावर। मैया से प्रार्थना कर रही हैं, बोले जो मैंने मन में बसा रखा है वही मुझे पति मिले। तो मैया ने भी आशीर्वाद दे दिया, खसी माल मूर्त मुस्कानी। हम अगर पूजा कर रहे हैं मंदिर में और पहले से चढ़ी हुई कोई माला, पहले से चढ़ा हुआ कोई पुष्प अगर हमारे सामने गिर जाए तो समझ लो आपको आशीर्वाद मिल गया। ये नहीं कि आपने पुष्प रख दिया इस तरह गिर जाए, और पुष्प रखा आपने और वो आपके सामने गिर जाए, वो आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद वो है जो पहले से चढ़ा हुआ है, पहले से पहनी हुई माला, पहले से चढ़ा हुआ पुष्प अगर आपके सामने गिर जाता है तो आशीर्वाद है। तो खसी माल मूर्त मुस्कानी, माला आज मैया गौरी के गले में से निकल करके और जानकी जी के गले में आ गई, आशीर्वाद मिल गया। मन चाहे राक्षो मिलहि सोई वर सहज सुंदर सावरो। जो सांवला सवना तुमने अपने मन में बसा रखा है वही तुमको पति के रूप में मिलेगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, भगवान राम पुष्प लेकर के आए, जानकी जी अपने महल को गई। आज स्वयंवर प्रारंभ हुआ, धनुष रखा गया है बीच में। धनुष जो रखा है भगवान शंकर का धनुष है और राजा जनक का प्रण है। जो इसको तोड़ देगा वही जानकी जी से नाता जोड़ लेगा। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े देशों के राजा आए, लेकिन कोई नहीं तोड़ पाया। जब धनुष नहीं टूटा तो महाराज आज दशरथ जनक जी महाराज कहने लगे, बोले मैं अब जान गया यहाँ कोई ऐसा राजा नहीं है, यहाँ कोई ऐसा बलवान नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। अरे मैं जान गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। जैसे इस बात को कहा लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। रघुवंशी में जहाँ कोई हुई अनुचित वचन कहे नहीं कोई। अरे रघुवंशियों में से अगर कोई उस सभा में होता है ऐसा वचन कोई नहीं कहता जो तुमने कह दिए। अरे ये धनुष तो क्या मैं इस ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूं, मूली की तरह तोड़ डालूं, तो ये धनुष पुराना क्या करेगा। राम जी ने कहा, बोले लक्ष्मण बैठ जाओ। विश्वामित्र मुनि ने कहा, बोले बैठ जाओ, ये तुम्हारा नंबर नहीं है, बड़े तो ये हैं, बड़े तो राम जी। तब विश्वामित्र मुनि ने राम जी से कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठिए, उठ करके धनुष का खंडन करिए और जनक जी के इस संताप का भंजन करिए। आज राम जी उठे, सहज में उठे, उठ करके धनुष के पास पहुंचे और धनुष के पास पहुंच करके आज राम जी महाराज धनुष को प्रणाम किया और माता जानकी जी की तरफ देखा। और जानकी जी की तरफ जब देखा, जानकी जी मन में विचार कर रही हैं, बोले पता नहीं राम जी से धनुष उठेगा कि नहीं उठेगा। माता सुनैना मन में सोच रही हैं, बताओ इतनी हंसी तो हो ही गई, जो बड़े बड़े राजा धनुष नहीं उठा पाए, ये छोटा सा बालक क्या धनुष उठाएगा। अरे राजा से कोई जाके कहता क्यों नहीं इसको रोक लो। अरे अब इतनी हंसी तो हो ही गई है, अब और हंसी क्यों करा रहे हैं। लेकिन राजा को जाकर के कहे कौन, और राम जी धनुष के पास में खड़े हैं और राम जी धनुष को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करते हैं, जानकी जी की तरफ देखा, सुनैना जी की तरफ देखा, देखा ये दुखी हो रही हैं। कीन मन ही मन आज गुरुजी महाराज को प्रणाम किया, मन ही मन में वहीं से गुरुजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके आज धनुष को भगवान उठा रहे हैं। टेंशन राम मध्य धनुष तोड़ा। भगवान राम जी ने धनुष को उठाया, कोई देख नहीं पाया और धनुष को उठाया, बीच में से तोड़ दिया। टेंशन राम मध्य धनुष तोड़ा, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। अब यहां कई प्रश्न उठते हैं। टेंशन राम मध्य धनुष तोड़ा, राम जी ने धनुष को कहां पर तोड़ा। बोले मध्य में। बोले किसके मध्य में। बोले मध्य क्या होता है, बीच में से। अरे बोले बीच तो होता है, लेकिन किसके बीच में तोड़ा। बोले राजाओं के बीच में।
सैनिक राज दरबार के बीच में, और बोले तैं क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। बोले कौन से लोक में तोड़ा? बोले बीच के लोक में, ना स्वर्ग लोक में तोड़ा, ना पाताल लोक में तोड़ा, मृत्यु लोक जो बीच का लोक है। तैं क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने बीच के लोक में धनुष को तोड़ा। अच्छा, राम जी ने तैं क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष को कहां से तोड़ा? बोले बीच में से। बोले कौन से राम जी ने धनुष तोड़ा? राम भी तीन हुए हैं, तीन राम हुए हैं। कौन से राम जी ने धनुष तोड़ा? पहले हुए हैं परशुराम, बाद में होंगे बलराम, और बीच में कौन है? श्री राम। तो तैं क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीच के राम जी ने धनुष को तोड़ा। तैं क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। और महाराज पूरे ब्रह्मांड में घनघोर शब्द हुआ, और घनघोर शब्द सुनकर के आज परशुराम मुनि जो महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं विचलित हो गए। बोले ये क्या हुआ? पहचान गए, बोले ये तो किसी ने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया है। अब तो महाराज इधर जानकी जी जैसे धनुष टूटा, माला लेकर के आ गया। अब राम जी थोड़ा लंबे हैं, राम जी लंबे हैं, जानकी जी छोटी है। अब जनक जी ने बहुत कहा झुक जाइयो तनक रघुवीर गली मेरी छोटी सी, लेकिन राम जी नहीं झुके। क्यों? राम जी खड़े हैं, बोले हमारा विवाह हो रहा है, कुछ ऐसा ही थोड़ी है, कैसे झुक जाए? और राम जी ने सुन तो रखा था, बोले अगर यहां झुक गए तो फिर जीवन भर झुकना पड़ेगा, इसलिए राम जी झुकते नहीं। अब राम जी नहीं झुक रहे हैं, जानकी जी पिताजी की तरफ इशारा करती है, पिताजी इनसे कह दो झुक जाए, मैं माला डाल दूं। पिताजी बोले मैं नहीं कह सकता। क्यों? अरे भाई मेरे यहाँ इन्होंने धनुष तोड़ा है, इतना बड़ा काम किया है, मैं कैसे कह दूं इनसे झुकने के लिए? कोई वीर हो उससे झुकने के लिए कैसे कह दूं? मैं नहीं कह सकता। विश्वामित्र मुनि की तरफ देखा, बोले गुरुजी आप कह दो, आपके चेला हैं, आपकी बात तो मानेंगे, झुक जाएं। गुरुजी बोले अब चेला नहीं है, अब मेरा शिष्य नहीं है, तो अब तो राजा है, दशरथ का पुत्र है, अब मैं नहीं कह सकता, झुक जाओ। जानकी जी ने अपनी माँ पृथ्वी से कहा, बोले माँ तुम उठ जाओ तो मैं ऊंची हो जाऊं और माला डाल दूं। पृथ्वी बोली जब मैं उठूंगी ऊपर आऊंगी तो राम जी भी तो ऊपर जाएंगे। अब क्या करें? जानकी जी माला डालें कैसे? चारों तरफ से जब निराशा हाथ लग गई, लक्ष्मण जी की तरफ देखा, भैया देखो तुम्हें हमें जीवन भर साथ में रहना है घर में, तुम देवर हो, मैं भाभी हूं, और देवर भाभी दोनों प्रेम से रहेंगे तो तुम मेरी सहायता करोगे जीवन भर। भाई मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम मेरी सहायता तो करोगे, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि भाभी माँ के समान होती है। लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले हाँ माँ बात तो मानूंगा, जीवन भर माननी है, भाभी माँ के समान होती हैं। तो लक्ष्मण राम जी से कह दो झुक जाए। बोले माँ मैं बड़े भैया से मैं कह दूं झुक जाए, मैं नहीं कह सकता। जानकी जी बोली तो लक्ष्मण कुछ तो करो। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले कुछ करता हूं। थोड़ा बहुत सोच विचारा और दौड़ करके आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। राम जी बार बार कहते हैं उठो लक्ष्मण, लक्ष्मण उठते नहीं। अरे बोले लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण जी नहीं उठते। भगवान ने सोचा क्या कारण हो गया, ऐसी कौन सी बात बन गई कि लक्ष्मण मेरे चरणों में आकर गिर गए। और जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, जानकी जी ने वरमाला को डाल दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राम जी ने कहा ये माला किसने डाली? जानकी जी मुस्कुराने लगी, बोले हमने डाली। भगवान बोले लक्ष्मण अभी से भाभी की तरफ भैया को छोड़ दिया। राम जी की आज राम जी का सुंदर विवाह होना है, लेकिन उससे पहले यहाँ परशुराम जी आ गए। परशुराम जी ने आकर के कहा, बोले जनक बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है? वो सबसे बड़ा शत्रु है मेरा। राम जी ने जैसे ही देखा, बोले परशुराम जी आ गए हैं, तो अब परशुराम जी से मिलने नहीं जाने दिया विश्वामित्र मुनि ने राम जी को। क्यों? क्रोध में है। तो पहले विश्वामित्र मुनि गए। विश्वामित्र मुनि ने
उनसे मिले, गले मिले। अब गले मिल करके क्या किया कि विश्वामित्र मुनि ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए परशुराम जी की, और फिर राम जी से कहा, बोले आओ प्रणाम करो। क्यों हाथ क्यों पकड़े? बोले क्रोध में है, कहीं हाथ छोड़ दूंगा, क्या पता ये प्रहार कर दे परसेगा, इसीलिए दोनों हाथ पकड़ लिए विश्वामित्र मुनि ने। फिर प्रणाम करवाया राम जी से। अब धनुष की तरफ देखा परशुराम जी ने, जनक जी से पूछा, और जनक जी से जब पूछा तो राम जी कहते हैं, बोले प्रभु शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का ही प्यारा होगा, जिसने ऐसा काम किया वो दास तुम्हारा ही होगा। प्रभु शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा, उसी ने ऐसा काम किया होगा और तुम्हारा दास होगा। परशुराम जी कहने लगे, बोले सेवक जो करे सेवकाई, अरे करनी कर कराई लड़ाई। अरे सेवा करने वाला सेवक होता है, तुमने तो शत्रु जैसा काम किया है। लक्ष्मण जी बीच में बोल गए, बोले महाराज हमें क्या पता था, पुराना धनुष था, टूट गया छूटे ही, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो ले जाओ, किसी से सही करवा लेना। अब तो परशुराम जी को भी क्रोध आ गया। लक्ष्मण परशुराम संवाद यहाँ हुआ। महाराज विश्वामित्र मुनि ने लक्ष्मण जी को समझाया और राम जी को बिठाला। अब विवाह की तैयारी। अब दशरथ जी महाराज के यहाँ पत्रिका भेजी गई। अच्छा पहले निमंत्रण क्यों नहीं गया? अयोध्या में स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं गया? इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था, एक बार जनक जी महाराज जंगल में जो जंगली सुअर थे जो उत्पात कर रहे थे, उनको शिकार करने के लिए जंगल में गए, और महाराज जनक जी महाराज ने एक बाण चलाया और वो बाण जाकर के गाय को लग गया और वो गाय मर गई। और वो गाय दशरथ जी की सीमा में थी। दशरथ जी का राज जहां तक लगता था वो दशरथ जी की सीमा में थी। तो जनक जी ने कहा, बोले जाओ दशरथ जी को बुला करके लाओ, वही इसका कोई निराकरण करेंगे। दूत को भेजा गया। दूत ने जाकर के कहा, बोले महाराज ऐसे ऐसे जनक जी से गाय मर गई है और आप चलें उसका निराकरण करें। दशरथ जी उस समय पूजा कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक मेहतर बैठा हुआ था। वो बोला, बोले महाराज अगर आप आज्ञा दे दो तो मैं चला जाऊं। अरे बोले तू क्या करेगा? बोले महाराज मैंने आपका झूठा गाया है तो कुछ ना कुछ तो मैं कर ही सकता हूं। दशरथ जी बोले ठीक है तू चला जा। तो दशरथ जी ने उसको भेज दिया। वो गया, उसने अपने हाथ में जल लिया, जल लेकर के अपने स्वामी का नाम लिया, दशरथ जी महाराज का। बोले अगर मेरे महाराज दशरथ पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो तो ये गाय जीवित हो जाए। ऐसा करके कहकर के जैसे उस गाय के ऊपर जल छिड़का वो गाय जीवित हो गई। इसीलिए जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा, पता नहीं किसी और को भेज दे, वो आकर के धनुष तोड़ दे तो मेरी जानकी जी फिर उसको बयानी पड़ेगी। इसीलिए दशरथ जी महाराज के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा गया। आज पत्रिका भेजी, पत्रिका पढ़ी दशरथ जी महाराज ने, हो मेरे पुत्र का विवाह है, बारात लेके जानी है। अब बारात तैयार हो गई, बारात जा रही है साहब। बारात अयोध्या से बाहर निकली और दूल्हा नहीं है बारात में, बिना दूल्हा के बारात जा रही है। दूल्हा तो पहले से वही है। किसी ने पूछा, बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले जनकपुर जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले राम जी का विवाह है। बोले दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो है नहीं, लौट करके आ गए बाराती। दशरथ जी से बोले महाराज हम नहीं जा रहे। क्यों? अरे बोले महाराज कोई पूछता है दूल्हा कहाँ है तो हम क्या जवाब दें? दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, बोले महाराज क्या करें? बोले भरत शत्रुघ्न को दूल्हा बना दो। दशरथ जी बोले महाराज राम जी दूल्हा हैं, वहां लक्ष्मण पहले से हैं, उनका विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर भरत शत्रुघ्न को दूल्हा बना दिया, यहाँ से दूल्हा बना के भरत शत्रुघ्न को ले जाएं और वहां जाके उनको हटा दें, राम जी को दूल्हा बना दें, तो इनको बुरा नहीं लगेगा। वशिष्ठ जी बोले दशरथ जी क्या जनकपुर में लड़कियों की कमी थोड़ी ही है? अरे दो और मांग लेंगे, राम जी के साथ लक्ष्मण है, उनका तो हो ही जाएगा। रही बात दो की तो मांग लेंगे। दशरथ जी बोले मैं राजा हूं, मैं नहीं मांगूंगा। वशिष्ठ जी बोले हम ब्राह्मण हैं, हम मांग लेंगे। आज बारात पहुंची, भगवान का सुंदर विवाह हुआ, और सुंदर विवाह होने के बाद में आज कहते हैं भगवान की जो बारात है 6 महीने वहां पर रही। अच्छा भगवान की जब बारात गई, जब बारात पहुंची तो बारात को भोजन क्या कराया गया आपको पता है? बारात को सबसे पहले जो भोजन कराया गया वो क्या भोजन था? दाल चावल और घी।
भोजन जो परोसा गया था राम जी की बारात में, सबसे पहला भोजन था दाल चावल और घी। क्यों परोसा गया? क्योंकि दाल चावलों में मिलाकर के, घी मिलाकर के पाया जाता है। इसका मतलब है जीवन में हमेशा प्रेम बना रहे, मिलकर के रहे। इसीलिए दाल चावल घी जो मिलाकर के खाया जाता है वो भोजन परोसा गया। और आजकल क्या होता है, कचौड़ी जो पहले तोड़ते हैं उसको, तो तोड़ा ताड़ी तो पहले ही हो जाती है। तो जैसा भोजन वैसे संस्कार। राम जी की बारात में दाल चावल घी परोसा गया। क्यों? क्योंकि प्रेम से रहो, प्रेम से रहोगे तभी तो जीवन चल पाएगा। ये दो पहिया हैं जीवन के, पति और पत्नी। जब दो पहिया साथ चलेंगे तभी गाड़ी चल पाएगी। अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो गाड़ी पलटेगी नहीं। तो राम जी की बारात में सबसे पहले दाल चावल और घी परोसा गया। और आजकल परोसा जाता है कचौड़ी और पकौड़ी, जो तोड़ा ताड़ी तो पहले ही हो जाती है। 6 महीने भगवान की बारात रुकी। 6 महीने बाद विदा होकर के आए भगवान, अपने राज्य में निवास कर रहे हैं। एक दिन महाराज दशरथ के मन में विचार आया, श्रवण समीप भये सुत केशा। बोले मेरे कानों के पास में बाल सफेद हो गए हैं, अब मुझे जंगल में तपस्या करने के लिए जाना चाहिए और राम जी को राजा बना दिया जाए। तो वशिष्ठ जी के पास में गए, पूछा, बोले महाराज कोई मुहूर्त निकाल दो तो मैं राम को युवराज बना दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले दशरथ जिस दिन राम राजा बन जाएं उससे अच्छा मुहूर्त कुछ नहीं है, कल ही बना दो। कई लोग कहते हैं बोले वशिष्ठ जी ने मुहूर्त गलत बनाया। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त बनाया ही नहीं। वशिष्ठ जी ने कोई मुहूर्त बनाया ही नहीं। दशरथ से कहा था, बोले दशरथ जब तुम राज तिलक, युवराज को तिलक करो उससे अच्छा मुहूर्त कुछ है ही नहीं। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो कर दो, कल ही करो। क्यों? वशिष्ठ जी को पता था कि क्या होने वाला है। और महाराज दशरथ जी ने जाकर के अपने नगर में ये ऐलान कराया, कल राम को युवराज बनाया जाएगा। लेकिन महाराज रातों ही रातों पासा पलट गया। माता कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान मांगा भरत के लिए राज्य और दूसरा वरदान मांगा राम के लिए वनवास। दशरथ जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। प्रातः काल होते ही दशरथ जी महाराज, कौशल्या मैया ने राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी तीनों वन के लिए चले गए। आज दशरथ जी महाराज ने सुमंत को भेजा रथ लेकर के और श्रृंगवेरपुर तक सुमंत जी आए। अब गंगा पार जाना है, मांगी नाव न केवट आना। यहाँ कई अर्थ निकलते हैं इसके। मांगी नाव न केवट आना। भगवान कहाँ खड़े हैं? तीर पर। भगवान कहाँ खड़े हैं? गंगा के तीर पर और नाव मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना। एक अर्थ तो ये है कि भगवान ने नाव मांगी ही नहीं, मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी, केवट आना, केवट आया। और दूसरा अर्थ क्या है? बोले मांगी नाव न केवट आना। नाव तो मांगी लेकिन केवट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान खड़े हैं तीर पर और नाव चलती है तट पर, तट से आगे। तो तीर कहाँ होता है? जब नदी आती है और नदी जब कचरा छोड़ जाती है वहां तीर होता है। और तट कौन सा होता है? जहां जल बह रहा है वहां तट होता है। तो केवट कहता है, बोले महाराज तीर पर नाव नहीं आती, नाव तो तट पर ही रहेगी, इसीलिए आपको तट पर आना पड़ेगा। तट पर जब राम जी पहुंचे तो केवट ने भगवान के पैर धोए। राम जी ने मना किया तो केवट ने कहा, बोले महाराज मुझे पता है आपके चरणों की रज से जब पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी तो ये काठ की नैया है, कहीं नारी बन गई तो महाराज मैं तो इससे अपने पूरे परिवार का पालन करता हूँ, इसीलिए महाराज मैं बिना चरण धोए मैं तुम्हें इसमें चढ़ा नहीं सकता, नाव से पार नहीं कर सकता। तब राम जी ने अपने चरणों को धोने की आज्ञा दी। केवट ने भगवान के पैर धोए और पैर धोकर के नाम में चढ़ाया और उस पार किया। आज भगवान देख रहे हैं, बोले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके दी। जानकी जी ने अपने हाथों से अंगूठी उतार करके दी। बोले प्रभु ये दे दो।
तो केवट कहता है, बोले नाई से न नाई लेत बाल की बनवाई है, और धोबी से न धोबी लेत कपड़े की धुलाई है। बोले महाराज, नाई से नाई बाल की बनाई नहीं लेता, धोबी से धोबी कपड़े की धुलाई नहीं लेता, तो महाराज मैं आपसे कैसे ये उतराई ले लूं कि तुम ही मलाह हो और मैं भी मलाह हूं। राम जी बोले अच्छा मुझे केवट बना रहा है, मुझे मलाह बना रहा है? बोले नहीं महाराज, बना नहीं रहा हूं, आप तो हो। कैसे? बोले महाराज मैं तो इस गंगा का मलाह हूं, इस गंगा से पार करता हूं, और तुम भवसागर के मलाह हो, तुम भवसागर से भक्तों को पार करते हो। आज उतराई नहीं ली, भगवान चल दिए। आगे चले, माता अनुसुईया का आश्रम आया। माता अनुसुईया ने सीता जी को कई प्रकार से समझाया। आज भगवान चित्रकूट पर पहुंचे। चित्रकूट में भगवान ने अपना आश्रम बनाया। इधर दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। राम जी के वियोग में भरत जी महाराज लौट करके आए। भरत जी महाराज ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और भैया को मनाने चित्रकूट पहुंचे, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले भैया क्या मुझे तुम कुल की रीति से अलग करना चाहते हो? राम जी ने जब इस बात को कहा तो भरत जी ने कहा, बोले नहीं भैया, मैं कुल की रीति से तुम्हें अलग नहीं करना चाहता। राम जी ने भरत जी महाराज को बहुत समझा बुझा करके वापस कर दिया। अब देखो, मैंने पहले ही कहा था राम कथा बहुत विस्तार से होती है। एक एक प्रसंग, एक एक चौपाई में करोड़ों करोड़ों अर्थ हैं। अगर मैं विस्तार से करूंगा तो देखो समय हो चुका है, 4 बज चुके हैं, तो आप लोग अभी जाने के लिए तैयार हैं। बोले पंडित जी जब छोड़ दें तभी चले जाएं, और कन्हैया का जन्म भी करना है। अगर कन्हैया का जन्म नहीं करेंगे तो फिर 3 दिन की कथा में जो भगवान कृष्ण की लीलाएं होनी है वो कैसे होंगी? राजा परीक्षित के पास 7 ही दिन है, 8वां दिन है नहीं। अगर 1 आध दिन और होता तो कथा को और आगे बढ़ा लेते, लेकिन 7 ही दिन है। और सप्ताह ज्ञान यज्ञ इसका नाम है। 7 दिन में इस ज्ञान यज्ञ को कराया जाता है। राम कथा कभी समय मिला, ठाकुर जी की कभी कृपा हुई, गोपाल जी की, आप लोगों का प्रेम रहा तो राम कथा भी आपको श्रवण कराएंगे। 9 दिन के अंदर राम कथा होती है, उसका श्रवण आपको जब समय मिलेगा, ठाकुर जी चाहेंगे और दोबारा इस भिंड की धरती पर आने का मौका मिला तो आपको राम कथा का भी श्रवण कराएंगे। अभी सूक्ष्म रूप में राम कथा। भरत जी महाराज लौट करके आए। राम जी वहां से चलकर के पंचवटी पर पहुंच गए। रास्ते में सबरी का आश्रम, रास्ते में अन्य ऋषि मुनियों का आश्रम मिले, और उन ऋषि मुनियों के आश्रम में दर्शन करते हुए आज भगवान पंचवटी पहुंचे हैं। और पंचवटी पहुंच करके भगवान निवास कर रहे हैं। वहां एक स्त्री आ गई और इस स्त्री ने आकर के आज भगवान से कहा, तुम शम पुरुषन मोशम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बोले महाराज तुम्हारे समान तो कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है, इसीलिए महाराज आज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने कहा, बोले मैं तो पहले से विवाहित हूँ, मैं तो विवाह नहीं कर सकता। तो बोले मेरा भाई है, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। बोले मेरा भाई है छोटा लक्ष्मण, आप उसके पास चली जाओ। क्योंकि राम जी ने कहा, बोले मैंने तो एक व्रत लिया है, मैं एक पत्नी व्रती हूँ, मैं एक पत्नी से, जब एक स्त्री से मैंने विवाह कर लिया है, मैं दोबारा विवाह नहीं कर सकता, इसीलिए आप लक्ष्मण के पास चली जाओ। लक्ष्मण के पास में कहीं लक्ष्मण जी ने कहा, बोले देखो मैं तो सेवक हूँ, मैं तो दास हूँ और राजा तो वही है। अगर तुझे रानी बनना है तो उनके पास जा, और दासी बनना है तो मेरे पास रहे। शूर्पणखा बोली नहीं, मुझे तो रानी बनना है, तो जाओ उन्हीं के पास। राम जी के पास भेज दिया। अब शूर्पणखा कहती है, बोले इस सब कीचड़ ये सीता है, मैं इसको खा जाऊंगी, ये खत्म हो जाएगी, तब तुम मुझसे विवाह कर लेना। जैसे ही उसने अपने विकराल स्वरूप को प्रकट किया और सीता जी को खाने के लिए आई, लक्ष्मण को इशारा किया भगवान ने, और लक्ष्मण ने उसके नाक और कान दोनों काट लिए। अब तो महाराज रोती बिलखती खरदूषण के पास में पहुंची और खरदूषण से जाकर के कहा कि भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम राह एक सीता नारी सुकुमारी संग में लाए। यूं पंचवटी में रहते हैं
जैसे जागीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। बाकी हैं और लड़ाके हैं, योद्धा शमशीर जानो शमशीर उन्हीं की हो। महाराज शूर्पणखा कह रही है अपने भैया से, बोले दो लड़के हैं जो दंडक वन में रहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझते हैं, एक नारी है उनके साथ में और बहुत बड़े योद्धा हैं। अब तो खरदूषण ने सुना महाराज, देखा अपनी बहन के नाक कान कटे हुए हैं, युद्ध करने के लिए आए। राम जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी को छुपा दिया और राम जी ने अकेले युद्ध किया। राम जी ने ऐसी माया को प्रकट किया कि खरदूषण की सेना को आपस में ये लगने लगा कि ये राम है और उसको लगने लगा कि ये राम है, और आपस में सब लड़के मर गए और खरदूषण को भगवान ने मार दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, आज शूर्पणखा रावण के पास में पहुंची और रावण से जाकर के कहा, बोले भैया दंडक वन में दो लड़के हैं, उन्होंने मेरे नाक कान को काट दिया है और खरदूषण को मार दिया है। रावण समझ गया, खरदूषण मूषम बलवंता और मार सके नहीं बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है और बिना भगवान के उन्हें कोई मार नहीं सकता। और मन में विचार किया, बोले राम अब भगवान आ ही चुके हैं तो मैं उनकी भक्ति तो कर नहीं सकता, तो क्या करूं? बोले उनसे बैर कर लेता हूं। और बैर किया भगवान से। मामा मारीच को लेकर के आया, मामा मारीच को ला करके और आज सोने का मृग बनाया मामा मारीच को। राम जी ने मामा मारीच के पीछे भागे मृग को मारने के लिए। जब मारीच मरा तो सबसे पहले उसने नाम लिया लक्ष्मण का। हा लक्ष्मण। जानकी जी ने सुना, लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण तुम्हारे भाई तुम्हें पुकार रहे हैं, जाओ कोई संकट है। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले माँ उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता। लेकिन जानकी जी नहीं मानी, कुछ शब्द ऐसे कह दिए तो लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लक्ष्मण जी चले गए। इधर रावण एक तपस्वी का वेश बना करके आया और सीता जी का हरण किया। भगवान राम आज सीता जी की खोज करते करते घूम रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग हे मधुकर, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? और देखते देखते चले जा रहे हैं। इधर रावण जब हरण करके ले गया, रास्ते में जटायु मिले, जटायु से युद्ध हुआ, जटायु के पंखों को काट दिया। आज जटायु रास्ते में है। राम जी गए, राम जी ने जटायु को देखा और अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया, क्योंकि बेटा ही तो करता है अंतिम संस्कार। तो राम जी को पहले दे चुके दशरथ जी महाराज जटायु के लिए, आज राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। और भगवान सीता जी को खोजते खोजते सौरी के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर नवदा भक्ति का वर्णन किया, जो मैंने आपको पहले सुनाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की जो 9 भक्ति हैं उनका वर्णन किया। भगवान पंपा पुर सरोवर पर पहुंचे। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता हुई। भगवान ने बाली को मारा। बाली को क्यों मारा? भगवान का बाली से क्या बैर था? क्यों मारा भगवान? यहां राज तलक के कहीं ने होने नहीं दिया, वहां भगवान बिना बैर के बाली को मारते हैं। क्यों? बोले मित्र का शत्रु है इसलिए। नहीं, यहाँ राज तिलक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राज तिलक इसलिए नहीं हुआ कि अयोध्या में राज मुकुट नहीं था। अब राज तिलक होगा तो मुकुट कहां से आएगा? इसीलिए राज तिलक नहीं हुआ। राज मुकुट किसके पास था? बाली के पास। इसीलिए भगवान ने बाली को मारा, क्योंकि भगवान अगर बाली को नहीं मारते तो राज मुकुट को नहीं ले पाते। क्योंकि बाली को यह वरदान था, जो भी मुझसे युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। इसीलिए भगवान ने छुप करके बाली को मारा। सुग्रीव के द्वारा सीता जी की खोज की गई। भगवान ने हनुमान जी को भेजा लंका में, जाकर के सीता जी की खोज हुई। अच्छा, लंका में हनुमान जी ने आग लगाई। आग लगा करके हनुमान जी लौट करके आ गए, सीता जी की खोज करके आए। एक बात, लंका में आग लगी लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? कई लोग कहते हैं, बोले उसके यहाँ से वो तेल और घी नहीं आया था, कपड़े नहीं आए थे। नहीं, यहाँ कहा है तुलसीदास जी महाराज ने कि उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़ा और सिंधु में जारी। उलट पुलट के पूरी लंका को जला दिया, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला और अशोक वाटिका नहीं जली।
दो नहीं जले। क्यों नहीं जले? क्योंकि दोनों ही लंका में नहीं थे, दोनों ही लंका में नहीं थे, ये लंका से बाहर थे। विभीषण का घर लंका से बाहर था। क्यों? विभीषण के घर में भगवान शालिग्राम का मंदिर था, तो लंका में रह नहीं सकता, इसीलिए विभीषण का घर था लंका से बाहर। और जो अशोक वाटिका थी वो लंका के नीचे थी, अशोक वाटिका लंका के नीचे थी, इसीलिए ना तो अशोक वाटिका जली, ना लंका, ना विभीषण का घर जला, और उलट पुलट लंका सब जारी, जो लंका थी उसको जला दिया। हनुमान जी महाराज ने आकर के सूचना दी। भगवान राम समुद्र के किनारे पर पहुंचे, समुद्र पर पुल बनाया और लंका में पहुंचे, और वहां अंगद को दूत बना करके भेजा, लेकिन फिर भी रावण नहीं माना, तो लंका का युद्ध हुआ 18 दिन। ऐसा विद्वान बताते हैं कि लंका का जो युद्ध हुआ 18 दिन तक चला। 18 दिन के युद्ध में भगवान ने सभी राक्षसों का संहार किया, रावण का उद्धार किया, और रावण का उद्धार करने के बाद जानकी जी को लेकर के आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, इस तरह भगवान ने आकर के पुनः अपने राज्य को संभाला। आगे आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण के जन्म की कथा को श्रवण कराते हैं, चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। आइए चंद्रवंश में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा भगवान का नाम संकीर्तन। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा, 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 परम धन राधा, श्री राधा, श्री 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 राधा, बरसाने वाली राधा, 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 श्याम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो 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 धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोली राधे रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आलस दूर हुआ? देखो भगवान कन्हैया का जन्म होना है तो आलस तो दूर होना चाहिए ना। अब आलस दूर हो जाएगा तभी तो आप ताली बजाएंगे, गाएंगे, और भगवान के जन्मोत्सव में तो नाचना भी पड़ता है? क्योंकि जब हमारे घर में किसी बालक का जन्म होता है तो हम नाचते कि नहीं नाचते? बड़े प्रेम से नाचते हैं। तो कन्हैया के जन्म में नहीं नाचेंगे? देखो एक बात और बताऊं, कई लोग कहते हैं बोले यहाँ पंडित जी ये नाच गाना कराते हैं, ये बेकार है। देखो बेकार नहीं है, भगवान के दरबार में नाचना, भगवान के दरबार में नृत्य करने का मतलब क्या है? भगवान के दरबार में जो नृत्य करता है उसे संसार में फिर रचना नहीं पड़ता। संसार का जो आवागमन का चक्कर है वो छूट जाता है। अरे ये तो कुछ नहीं है, आप वृंदावन में जाकर के देखो, जो गए होंगे वो जाकर के देखो, वृंदावन में बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, एसपी, कलेक्टर और भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये पागल बाबा का मंदिर आप जानते हैं ना? कौन है पागल बाबा? एक जज है। पागल बाबा एक जज हैं, हाई कोर्ट के जज। एक बार एक मंदिर में चोरी हो गई और चोरी का मामला अदालत तक पहुंच गया। भगवान के गहने चोरी हो गए। मंदिर था राधा रमण जी का। चोरी का मामला अदालत तक पहुंचा और उसका चोरी का जो इल्जाम लगा वो लगा पुजारी पर। पुजारी के नाम से तामील आ गई, बोले अदालत में तुम्हें बुलाया है। अदालत में गया पुजारी, जज ने पूछा, बोले तुम्हारा
कि तुमने मंदिर की चोरी की। बोले महाराज मैंने नहीं की। तो बोले चोरी करने वाला तो कोई और है, मुझे क्या पता कौन है। चोर कभी बताता है कि मैंने चोरी की है, या चोर बता के थोड़ी आएगा कि मैं चोरी कर रहा हूं। महाराज मुझे क्या पता कि चोरी किसने की, मैं तो भोला भाला आदमी। तो तुम्हारा कोई गवाह है जिसने तुम्हें देखा हो कि तुमने चोरी नहीं की? बोले हाँ है। कौन? बोले राधा रमण। बोले राधा रमण कौन है? बोले जहां मैं रहता हूं। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले राधा रमण जी के यहाँ। बोले राधा रमण कौन है? बोले जहां मैं रहता हूं। अब जज चक्कर में पड़ गया बेचारा, लेकिन तामील आ गई। तामील गवाह के लिए आ गई। अब गवाह के लिए वारंट आया। अब राधा रमण नाम का कोई व्यक्ति उस गांव में नहीं रहता। जो चौकीदार आया उसने उस पुजारी को दे दिया गवाही का कागज। बोले अपने गवाह को दे देना। उसने जाकर के भगवान के मंदिर में सामने रख दिया। बोले महाराज मैंने तो आपका नाम लिया है, आप जानो और गवाही जाने। दूसरे दिन गवाही देनी है भगवान को। पुजारी अदालत में पहुंचे, जज बैठे हुए हैं। आवाज लगी राधा रमण नाम के गवाह यहाँ पर उपस्थित हो। आज भगवान ने सुंदर अपना श्रृंगार किया, सुंदर धोती पहनी, सुंदर कुर्ता पहना, पगड़ी लगाई और हाथ में बेंत लेकर के धीरे धीरे अदालत में पहुंचे। कटघरे में खड़े हैं भगवान। कटघरे में खड़े होकर के भगवान गवाही दे रहे हैं। जज ने पूछा तुमने चोर देखा? बोले हाँ महाराज देखा, चोरी देखी। कौन है? बोले नाम नहीं बताऊंगा। तो मैं चोरी बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले महाराज चोर ने चोरी करने के बाद में उस सोने चांदी के जो जेवर थे उनको जयपुर के अंदर इस बैंक में इस नंबर के लॉकर में रख दिया। उसी समय वहां से चौकीदार को भेजा गया, देखा गया जयपुर के अंदर उस बैंक में उस लॉकर नंबर में वो भगवान के गहने मिले। जज ने पुजारी को बुलाया। बोले पुजारी ये बताइए तेरा गवाह कौन था? पुजारी बोला महाराज गवाह तो मेरा भगवान था जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसकी मैं पूजा करता हूँ वही मेरा भगवान था। अब तो महाराज जज घर पहुंचा और घर जाकर के जज ने खाना पीना छोड़ दिया। उसी समय अपना इस्तीफा लिखा और इस्तीफा लेकर के घर पहुंचा, खाना पीना छोड़ दिया। बच्चों ने पूछा पिताजी क्या बात है, आज कोई केस ऐसा आ गया जिससे आपका मन खराब हो गया है? बोले नहीं, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। संसार का न्याय करने वाला परमात्मा आज मेरी अदालत में मेरे सामने खड़ा होकर के गवाही दे रहा है और मैं उसकी गवाही सुन रहा हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन को। परमात्मा मेरे सामने आया और मैं पहचान नहीं पाया। उसी समय अपने इस्तीफा लिखा और जाकर के वृंदावन में पागल हो गया। आज उसका मंदिर बना है पागल बाबा के नाम से। तो भगवान के भजन में पागल हो जाना ही भगवान की भक्ति है। भगवान का भजन वो नहीं है मंदिर में गए, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके 2 फूल चढ़ा दिए, हो गया। नहीं, भक्त तो वो है जो भगवान के भजन में पागल हो जाए, भगवान के नाम में पागल हो जाए। वृंदावन में ऐसे कितने पागल डोल रहे हैं जो आज भी भगवान के चरणों में तल्लीन रहते हैं, उस बालू में लेटते रहते हैं, उस बालू में लौटते रहते हैं। ऐसे भगवान के भक्त हैं जो पागलों की तरह वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन आज हम उस भगवान के चरित्र को सुनना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने जब पूछा तो भगवान ने कहा, बोले यदु वंश में भगवान ने और वसुदेव के यहाँ जन्म लिया, जेल में गोकुल पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपना उत्सव मनाया, 11 वर्ष वहां व्यतीत किए, लौट करके मथुरा आए, कंस को मार दिया। कंस को मारने के बाद मथुरा में राज्य किया, जरासंध को मारा, उद्धव को भेजा, उद्धव को भी संवाद हुआ और फिर द्वारका गए भगवान, वहां रुक्मिणी से विवाह हुआ और भी विवाह हुए और भगवान ने अन्य लीलाएं की और सुखदेव जी चुप हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, बोले महाराज हो गई कथा? बोले हाँ हो गई कथा, कथा तो हो गई। राजा परीक्षित ने कहा, बोले महाराज इतनी जल्दी कथा हो गई? बोले हाँ, कथा में क्या है, ये किया ये किया ये किया ये किया, हो गई कथा। सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन 4 दिन हो गए हैं, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा लो पी लो।
राजा परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं तो केवल भगवान के चरित्र रूपी अमृत को पीना चाहता हूँ, भगवान के उस चरित्र को सुनना चाहता हूँ, भगवान के उस चरित्र को अपने कानों के द्वारा पान करना चाहता हूँ प्रभु, मुझे और कुछ नहीं पीना, मुझे और कुछ नहीं खाना है। और महाराज के कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, आपने सूर्य वंश का वर्णन अच्छी तरह किया, चंद्र वंश का वर्णन अच्छी तरह किया। प्रभु जब मैं अपने प्रभु का चरित्र सुनना चाहता हूँ, भगवान के चरित्र को सुनना चाहता हूँ, आपने इसको सूक्ष्म सुना दिया, आपने राम कथा को भी सूक्ष्म सुनाया, अब इसको भी सूक्ष्म सुना दिया। प्रभु मेरा मन अभी लालायित हो रहा है कृष्ण कथा सुनने के लिए, आप मुझे सुनाने की कृपा करें। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन धन्य है तुम, धन्य है तुम्हारी ये भूख, धन्य है तुम्हारी ये प्यास, तुमने कृष्ण चरित्र को सुनने के लिए तुम्हारे हृदय के अंदर जो भूख उठी हुई है, जो प्यास लगी हुई है, धन्य हो परीक्षित, तुम्हारे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। 4 दिन हो गए ना कुछ खाया है ना पिया है, और केवल कथा सुन रहे हैं, केवल कथा का पान कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन अत्रि ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और बुध के पुत्र हैं पुरुरवा, और पुरुरवा के पुत्र हैं आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये पुत्र हैं पुरुरवा के। और आगे चल करके इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ ऋचिक। और महाराज आगे चल करके ऋचिक महाराज ने आगे चल करके इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ गाधी, और गाधी की पुत्री का विवाह हुआ ऋचिक मुनि के साथ। ऋचिक महाराज ने 2 चरु बनाए, एक चरु बनाया अपनी सासू के लिए, एक चरु बनाया अपनी पत्नी के लिए। महाराज इनकी जो सासू हैं उन्होंने मन में विचार किया, बोले इन्होंने अच्छा वाला चरु तो अपने लिए बनाया होगा और बेकार वाला मेरे लिए बना दिया होगा। चरु माने खीर, यज्ञ की खीर बनाई, तो उसने बदल ली। पुत्री वाला माँ ने खा लिया और माँ वाला पुत्री ने खा लिया। जब ऋचिक मुनि को पता चला तो कहा, बोले तुम्हारे गर्भ से राजसी पुत्र पैदा होगा, जिसके अंदर राजाओं जैसा भाव होगा, राजाओं जैसा क्रोध होगा। अपनी पत्नी से कहा, उसने कहा, बोले महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे इस अपराध से बचाओ, मैंने तो कुछ किया नहीं है प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तब ऋचिक मुनि ने कहा, बोले तुम्हारे गर्भ से पुत्र पैदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो ऐसा होगा, और इनके गर्भ से जो पुत्र होगा वो ब्राह्मणत्व को लेकर के पैदा होगा। जो राजा तो होगा लेकिन अंत में जाकर के वो ब्राह्मणत्व को अपनाएगा और ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। तो गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, इधर ऋचिक मुनि के पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। परशुराम के अंदर, परशुराम भगवान के अंदर बहुत क्रोध था, और जो विश्वामित्र हैं उनके अंदर तपस्या करने का भाव जागृत हुआ। उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन आगे चल करके इसी वंश में छत्रव्रत नाम के राजा हुए, और इनके यहाँ पर आगे चल करके इसी वंश में एक आयाति नाम के राजा हुए, जिनका विवाह हुआ द्रोणाचार्य शुक्राचार्य की पुत्री अयाति के साथ में। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज वो कैसे हुआ? बोले एक दिन राजा अयाति जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, इधर शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और राजा की पुत्री शर्मिष्ठा दोनों जंगल में कहीं घूमने गई। एक कुएं को देखा, स्नान कर रही थी, तो गलती से शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए। शर्मिष्ठा नाराज हो गई और देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया।
देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया। राजा ययाति ने आकर के देखा, देवयानी को निकाला, हाथ पकड़ करके निकाला। तो देवयानी बोली, महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप मेरे पति हो गए। ययाति ने पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले मैं शुक्राचार्य जी की पुत्री हूँ देवयानी। तो बोले, देवी तुम तो ब्राह्मण कन्या हो और मैं ब्राह्मण कन्या के साथ में विवाह नहीं कर सकता। देवयानी ने कहा, बोले महाराज कोई ब्राह्मण बालक मेरे साथ में विवाह नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मुझे श्राप लगा हुआ है कच का कि कोई भी ब्राह्मण बालक मेरे साथ में विवाह नहीं करेगा, इसीलिए प्रभु आप ही मेरे पति हुए। तो देवयानी का विवाह हुआ ययाति के साथ में, और दासी के रूप में बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा वो दासी के रूप में गई। और राजा ययाति के यहाँ पर देवयानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, और महाराज शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र पैदा हुए, अनु, द्रुहु, तुर्वसु। और देवयानी के गर्भ से पुत्र पैदा हुए यदु और पुरु। एक दिन राजा ययाति को श्राप लगा शुक्राचार्य जी का। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। जब ययाति राजा ने प्रार्थना की तो कहा, बोले अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम उसको बुढ़ापा दे देना, जवानी ले लेना। यदु से कहा, यदु बड़े हैं। यदु ने मना कर दिया, बोले महाराज मैं नहीं ले सकता, बुढ़ापा कौन ले? तो बुढ़ापा लेने से मना कर दिया। तो राजा ययाति ने श्राप दिया, बोले तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा। और पुरु ने जवानी को दे दिया और बुढ़ापा ले लिया। राजा ययाति ने कई वर्षों तक विषय वासनाओं को भोगा। अंत में जाकर के समझ में आया, बोले ये विषय वासनाओं से मन कभी भरता नहीं है। महाराज अपने पुत्र की जवानी को वापस किया और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन आगे चल करके यदुवंशी जो राजा हैं, इनके वंश में आगे जाकर के एक सूरसेन नाम के राजा हुए जो मथुरा मंडल में निवास करते हैं। और मथुरा मंडल के राजा हैं महाराज उग्रसेन, और महाराज उग्रसेन का पुत्र है कंस। महाराज उग्रसेन का पुत्र है कंस, और महाराज सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। दोनों आपस में मित्र हैं। कंस ने मन में विचार किया, बोले मेरी जो और बहनें हैं वो वसुदेव जी को लिए ब्याही गई हैं, तो मेरी जो छोटी बहन है देवकी, कंस के चाचा है देवक, देवक की पुत्री है देवकी। बोले देवकी जो मेरी बहन है वो ना हो, मैं इनका विवाह भी वसुदेव जी के साथ में कर दूं। अब वसुदेव जी के साथ में विवाह कर दिया गया। जब वसुदेव जी के साथ में विवाह हुआ, कंस ने मन में विचार किया मेरी छोटी बहन है, मैं इसको विदा करने के लिए स्वयं जाऊंगा। आज रथ में बिठाल करके कंस जा रहा है। महाराज रास्ते में आकाशवाणी हुई, कंस अस्पास्तास्तमो गर्भ, हे कंस जिस बहन को तू विदा कर रहा है उस बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई। अब तो महाराज कंस दैत्य है, राक्षस प्रवृत्ति का है। रथ से उतरा और रथ से उतर करके और महाराज तलवार हाथ में ले ली और देवकी को मारना चाहता है। वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली, कहा भैया तेरी बहन है, तू इसको मारना चाहता है? अरे ये तो स्त्री है और स्त्री पर वार नहीं किया जाता। लेकिन कंस ने कहा, बोले तुमने सुना नहीं अभी आकाशवाणी ने क्या कहा, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा, बोले भैया इसके गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे मैं तुझे देता जाऊंगा। देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। आज देवकी और वसुदेव के गर्भ से पहला पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया कीर्तिमान। वसुदेव जी महाराज उसको लेकर के कंस के पास में आए। कंस ये मेरा पहला पुत्र है। कंस ने कहा मुझे पहले से भय नहीं है, मुझे तो 8वें से भय है, इसे ले जाओ। वापस कर दिया। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के कंस को बताया, बोले कंस क्या कर रहा है तू? अरे बोले महाराज पहला है और मुझे पहले से कोई भय नहीं है, मुझे भय तो 8वें से है। आज नारद जी महाराज ने 8 लाइन खींची। कंस से कहा, बोले ऊपर से गिन। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले नीचे से गिन। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले बीच में से गिन। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8।
कंस की समझ में आ गया, बोले 8वां कोई भी हो सकता है, पहला भी 8वां है और 8वां भी 8वां है, तीसरा भी 8वां हो सकता है, चौथा भी 8वां हो सकता है, 8वां तो कोई भी हो सकता है। कंस की समझ में आ गया, देवकी वसुदेव को लिया और जेल में डाल दिया। और महाराज देवकी वसुदेव के गर्भ से 6 पुत्रों ने जन्म लिया और 6 पुत्रों को कंस ने पत्थर पर पटक करके मार डाला। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, आज 7वें गर्भ के रूप में भगवान शंकरषण शेषनाग भगवान पधारे हैं। क्यों? शेषनाग भगवान बड़े भैया बनकर के क्यों आए? जब राम जी के समय में लक्ष्मण जी छोटे थे, शेषनाग का अवतार लक्ष्मण छोटे थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा, शेषनाग ने कहा भगवान से, बोले प्रभु अब की बार मैं बड़ा बन करके जाऊंगा। बोले क्यों? बोले पहले छोटा बन करके गया तो तुमने अपनी मनमानी की, तुम बड़े थे और बड़े होकर के तुमने अपनी मनमानी की। अगर मैं बड़ा होता तो तुम्हें बन नहीं जाना पड़ता, अगर मैं बड़ा होता तो तुम्हें ये कष्ट नहीं झेलने पड़ते। इसीलिए अब की बार मैं बड़ा बन करके जाऊंगा, फिर देखूंगा तुम अपनी अपनी कैसे चलाते हो। तो इसीलिए पहले शेषनाग जी आए 7वें गर्भ में। अब 7वां गर्भ जब आ गया, इधर कंस ने 7 दरवाजों के भीतर जेल में देवकी वसुदेव को डाल रखा है। 7वां गर्भ जब आया, आज भगवान ने माया को आदेश दिया, बोले माया इस गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में डाल दो। माया ने उस गर्भ को निकाला और ले जा करके रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया। इधर सब लोगों ने ये समझा, बोले माँ देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, अब भगवान आने वाले हैं। सब लोग तैयार है ना? मथुरा चलना है सबको, क्योंकि जन्म होगा भगवान का, और जन्म होगा तो कंस कहीं कोई उत्पात न कर दे। माता देवकी के घर में 8वें बालक के रूप में भगवान आने वाले हैं। माया से कहा, बोले माया जाओ तुम जाकर के मैया यशोदा के गर्भ से प्रकट हो। माया ने कहा मुझे क्या मिलेगा? बोले तुझे ये मिलेगा कि कलयुग में तेरी पूजा होगी। कोई तुझे अष्टभुजी देवी कहेगा, कोई 6 भुजी देवी कहेगा, कोई तुझे 10 भुजी देवी कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा, कोई काली कहेगा, कोई कंकाली कहेगा। और भगवान ने तैयारी की है आज आने की। इधर क्या हो रहा है? गोकुल में, गोकुल में नंद बाबा हैं जिनकी 85 साल की उम्र है। मैया यशोदा भी जिनकी भी उम्र 85 साल की है। अब मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों अपने गोकुल में निवास करते हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। एक दिन नंद बाबा चौपाल पर बैठे थे। चौपाल पर बैठे नंद बाबा, वहां से संतों की कुछ मंडली निकली, संतों को प्रणाम किया नंद बाबा ने, और संतों के मुख से निकल गया, बोले पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले बाबा ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा आशीर्वाद तो झूठा पड़ेगा। क्यों? अरे बोले मेरी 85 साल की उम्र है गई, अब कहां से छोरा छोरी होंगे? नंद बाबा ने जब कहा तो संतों ने कहा, बोले महाराज हमारा आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता, भगवान आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले एक काम करो आप। क्या? बोले एक काम करो आप ब्राह्मणों को चकाचक छनवाओ। अब ब्राह्मणों को चकाचक छनवाई। नंद बाबा के 9 लाख गैया हैं, कमी तो कुछ है नहीं। अब तो महाराज रोजाना रबड़ी छन रही है। क्या रबड़ी? पानी तो नहीं आ रहा है मुंह में? आ रहा हो तो बता देना। अब तो महाराज रोजाना रबड़ी छन रही है, और ब्राह्मण जो संत हैं वो भजन कर रहे हैं भगवान का। क्या कह रहे हैं भगवान से? बोले प्रभु अब की बार यहाँ जन्म ले लो, प्रभु अब की बार यहाँ प्रकट हो जाओ, नंद बाबा के यहाँ जन्म लेकर के आओ। और रोजाना महाराज रबड़ी चकाचक चल रही है। इधर योग माया ने मैया यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। आज योग माया के द्वारा आज मैया यशोदा गर्भवती हुई। नंद बाबा को पता चला, बोले मेरी पत्नी यशोदा है वो गर्भवती है। अब तो महाराज ब्राह्मणों को चकाचक छन रही है और मैया यशोदा अपने महलों में निवास कर रही है। योग माया उनके गर्भ में आ गई है। इधर भगवान आज माँ देवकी और वसुदेव के यहाँ पर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के 4 भुजा रूप धारण करके आए हैं। मैया देवकी और वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, और सभी देवता आ गए उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए हम और आप भी मिलकर के भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा
सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण जय हो तालियों की सेवा करते हुए स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिं निजं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य जोनि नित्यं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जोर से नहीं बोलना चाहिए क्यों कंस जग जाएगा और कंस जग गया तो सब काम बेकार हो जाएगा प्रेम से बोलो राधे राधे धीरे धीरे बोलना इधर आठवां पुत्र आने वाला है कंस ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं एक एक दरवाजे पर चार चार सैनिक लगा रखे हैं और महाराज कंस को डर है क्यों नारद जी ने पहले ही बता दिया कंस ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से पूछा बोले महाराज ये तो बता दो 7 तो निकल गए 8वां आएगा कैसा होगा तो नारद जी ने बताया बोले काला काला होगा कैसा होगा 8वां बोले काला काला होगा मुरली वाला होगा और देखने में छोटा लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा कैसा होगा काला काला होगा अब तो कंस ने काले कपड़े पहनना बंद कर दिया काले सिर पर केस थे वो भी हटवा दिए सब्जी में जीरा डलवाना बंद कर दिया बोले काला काला होगा पता नहीं किस रूप में आ जाए नारद जी ने पहले बता दिया था अब तो काला काला होगा मुरली वाला होगा
देखने में छोटा लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। अब तो महाराज कंस को डर है, एक ही बात का डर है, बोले काला काला होगा, 8वां आने वाला है। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, भगवान प्रकट हुए, जेल में देवताओं ने स्वागत किया, माता देवकी ने उनका सम्मान स्वागत किया, सत्कार किया। अब भगवान कहते हैं, बोले मुझे पुत्र बना लो। देवकी कहती है, बोले पुत्र तो बना लो, लेकिन कंस का डर है। बोले इसीलिए तो मैं 4 भुजा धारण करके आया हूँ, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आया हूँ। बोले नहीं प्रभु, आप तो छोटे बन करके आओ, बालक बन करके आओ, बालक बन करके आओगे तभी आनंद आएगा। अब तो भगवान छोटे बन गए, बालक बन गए, और भगवान ने पहले बता दिया, पहले ही भगवान ने ये सब बता दिया। बोले ऐसा करना, तुम मुझे यहाँ से ले जा करके और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आना। ये सब बाद में कर लेना, सामने मत, सामने ना। बोले ये बात भगवान ने पहले ही बता दी। वसुदेव जी बोले हम तुम्हें लेकर के कैसे जाएंगे? बोले ये व्यवस्था मेरी है, आप तो मुझे लेकर के और यहाँ से गोकुल ले जाना और वहां नंद बाबा के यहाँ छोड़े आना। जैसे ही भगवान छोटे बने, भगवान को गोद में लिया वसुदेव जी महाराज ने। महाराज रात्रि का समय है, भादों का महीना, भादों का महीना, रात्रि का समय, रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे भगवान प्रकट हुए छोटे से बालक के रूप में। और भगवान जब प्रकट हुए, अभी ताली नहीं बजाना, कंस जग जाएगा। अभी भगवान को पहुंच तो जाने दो, उत्सव तो वहां मनेगा, या थोड़ी मनना है, अभी उत्सव नहीं मनेगा। बालक को आज वसुदेव जी ने जैसे लिया, हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां खुल गई। देवकी मन में विचार कर रही हैं। अब तो महाराज वसुदेव जी महाराज ने जैसे ही बालक को लिया, जैसे ही बालक को लिया, महाराज बालक को गोद में लेते ही अब दरवाजे खुल रहे हैं अपने आप, धीरे 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 एक एक दरवाजा खुलता जा रहा है। जो 7 दरवाजों के जो ताले हैं वो चट 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 करके खुलते जा रहे हैं। अब तो महाराज 7 दरवाजों के ताले खुल गए, दरवाजे अपने आप खुल गए, सैनिक सब सो रहे हैं और वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर के चले जा रहे हैं। तारे लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाऊं रे। देवकी मैया ने कहा इस बात को, तो भगवान ने कहा, बोले ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये मेरा विषय है। आज भगवान ने पूरी व्यवस्था कर दी, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी महाराज आज बालक को एक छबड़ा में रख करके और ले जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ छबड़ा आता है, कई जगह आता है सूप। सूप में क्यों लिया भगवान? सूप का मतलब क्या है? सूप का मतलब जानते हैं आप? सूप का मतलब है, सूप जो होता है ना, वो सार को ग्रहण करता है और छिलका बाहर कर देता है। जब सूप से अपन फटकते हैं ना, गेहूं बाजरा आदि, तो जब गेहूं बाजरा आदि जब फटकते हैं तो महाराज सार भीतर आ जाता है और छिलका बाहर निकल जाता है। तो भगवान तो इस जगत के सार हैं, भगवान तो इस जगत के आधार हैं। आज भगवान को सूप में लेकर के और वसुदेव जी महाराज चल रहे हैं। देखो एक बात बताऊं आप सब लोगों को, जो बच्चे हैं उनको यहाँ बैठा करके रखो। दूसरी बात, झांकी आएगी, झांकी में कोई भी खड़ा नहीं होगा, झांकी चुपचाप आएगी, क्योंकि नहीं तो कंस जग जाएगा, फिर मुझसे मत कहना। इसीलिए चुपचाप आप सब लोग बैठे रहेंगे, सब लोग यहाँ बैठे रहे, केवल वसुदेव जी महाराज जो झांकी लेकर के आ रहे हैं वही लाएंगे, बाद बाकी सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। ये मेरा निवेदन है आपसे, करबद्ध निवेदन यही है, आप लोग चुपचाप बैठे रहें। ये उत्सव बाद में मनाएंगे, अभी कोई उत्सव नहीं मनना है। उत्सव मनेगा गोकुल में पहुंच करके, जब गोकुल पहुंच जाएं तब उत्सव मनाएंगे, अभी कोई उत्सव नहीं मनेगा। वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं और धीरे धीरे लेकर के चले। रास्ते में यमुना जी आ गई। मंदम जलधारा वर्षति। महाराज धीरे धीरे जलधारा पड़ रही है। अब जलधारा जब चल रही है, यमुना जी बह रही हैं, पानी पड़ रहा है। अब तो हमारा यमुना जी में वेग आ रहा है। क्यों आया वेग?
यमुना मन में सोच रही हैं, बोले भगवान मेरे यहाँ होकर के निकल रहे हैं तो मैं भगवान के चरणों को स्पर्श कर लूं। अब तो महाराज यमुना जी बढ़ती जा रही हैं। वसुदेव जी सोच रहे हैं, बोले अगर मैं नहीं गया और प्रातः काल हो गया तो महाराज प्रातः काल हो जाएगा तो फिर कंस जग जाएगा, और कंस जग जाएगा तो लीला में विधान पड़ जाएगा। अब तो महाराज आती हुई यमुना में वसुदेव जी महाराज चल दिए और चलते जा रहे हैं, छाती तक यमुना का पानी आ गया। भगवान देख रहे हैं, बोले यमुना तुझे शर्म नहीं आ रही है? ससुर जी के सामने बिना घूंघट के चली आ रही है। यमुना कहती है, भगवान हे प्रभु आप मेरे ऊपर होकर के जा रहे हैं और मैं आपका चरण भी न स्पर्श कर सकूं। भगवान बोले तो ऐसा कह देना कि मुझे चरण छूना है। भगवान ने उस सूप में से अपना चरण बाहर निकाल दिया और यमुना ने चरण को स्पर्श किया और यमुना घुटन घुटुअन हो गई। भगवान वसुदेव जी भगवान को लेकर के और उस पार हो गए और धीरे 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 चल करके आज गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल में सभी लोग सो रहे हैं, कोई नहीं जग रहा है। गोकुल में सभी लोग सो रहे हैं और महाराज सोते हुए वसुदेव सोते हुए गोकुल के लोगों को देख करके और वसुदेव जी महाराज धीरे 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 बालक को ले जा करके और मैया यशोदा के बगल में सुला देते हैं और उनके बगल में जो कन्या सोई हुई है उसको लेकर के आ जाते हैं। देखो मैंने पहले ही कहा है, आप लोग ना तो बातें करेंगे ना इधर उधर ध्यान देंगे। वसुदेव जी यहीं आ रहे हैं बालक को लेकर के, आप केवल कथा सुनिए। अगर कथा आपने नहीं सुनी तो इसका मर्म आप समझ नहीं पाएंगे कि मर्म क्या था, इसका रहस्य क्या था। वसुदेव जी महाराज जैसे ही गोकुल में पहुंचे, बालक को सुलाया मैया यशोदा के बगल में और कन्या जो हुई उसको लेकर के आ गए। जेल में आए, अपने आप ताले लग गए, अपने आप हथकड़ियां लग गई, अपनी आप बेड़ियां लग गई। और जैसे ही उस माया ने जेल में उस माया का आगमन हुआ, महाराज माया ने रोना प्रारंभ किया। जैसे ही रोई माया और कंस को पता लग गया, कंस दौड़ा दौड़ा आया। कंस को पता चला 8वां बालक हो गया, 8वां बालक हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया। कन्या को देव पूरी वीडियो बना लूंगा और जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा वो देवी वो माया हाथ से छूट गई, हाथ से छूट गई और छूट करके आकाश में अष्टभुजा देवी बनकर के प्रकट हो गई और कहा कंस मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? कंस मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? अरे तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। और इतना कहकर के वो शांत हो गई। अब तो कंस विलाप कर रहा है, रो रहा है, बोले हे देवकी मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अपराध हो गया, मैंने तेरी बात नहीं मानी, पता नहीं मेरा काल कहाँ पैदा हुआ है। अब तो महाराज